आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के बारे में। यहाँ पे हम 3 पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। पहला सिलेबस, दूसरा परीक्षा कब तक हो सकती है यानी कि परीक्षा तिथि क्या है, और तीसरा कि कितने फार्म भरे गए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है पर सीट। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस तरह की अपडेट वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती रहती है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे कंपटीशन कितना है। देखिए, कंपटीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कितने फार्म भरे गए थे। उससे पहले आप जानिए कि यहाँ पे कितनी सीटें थी। तो यहाँ पे जो सीट थी इनकी संख्या थी 1477, मतलब कई तरह के पद हैं और उनकी संख्या मिला करके 1477 सीटें हैं। यहाँ पे 1477 सीटों के लिए जो कुल मिला के फार्म भरे गए थे, इनकी संख्या है 1,19,000 कुछ, मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग 1,20,000 लोगों ने इसका आवेदन किया था। इस वैकेंसी का आवेदन हुआ था 2018 में। अब कुल मिला के 1477 सीटें हैं, 1,20,000 फार्म भरे गए थे। तो कंपटीशन कितना होगा सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 1,20,000 हो गया और 1477 कर देते हैं, ये आ जाता है लगभग 81.2457। यानी कि आप एक लाइन में कहें तो जो आपका कंपटीशन है वो है 82 का। यानी कि अगर आप 82 में से 81 लोगों को पीछे करते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो ये डाटा है 1,20,000 का, ये डाटा है 2018 का, मतलब जब फार्म भरे गए थे। इतने कम फार्म भरे जाने का कई कारण है। एक तो बीटेक वालों को बाहर किया गया, इसके अलावा भी और यहाँ पे स्कूलों का नाम दे दिया गया था, स्कूल डायरेक्ट चुनना था, तो कई सारे लोग फार्म नहीं भर पाए, वेबसाइट भी बहुत स्लो थी। तो ये जो डाटा है 1,20,000 का, ये डाटा है 2018 में जब इसका आवेदन हुआ था। अब है 2021 और इसका एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 3 साल हो गए। अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन को तो 3 साल में 2-3 महीने ही केवल कम है। तो 3 साल में क्या होता है कि अगर आप एक ग्राफ को समझे तो उस ग्राफ के हिसाब से अनुपस्थिति परीक्षा में देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई परीक्षा 3 महीने के अंदर हो जाता है तो वहाँ पे आपको 82 से लेकर 85% की परसेंटेज देखने को मिलेगी। अगर कोई परीक्षा 6 महीने के अंदर होती है तो यहाँ पे आपको 75 से लेकर 78% की परसेंटेज देखने को मिलती है। अगर कोई परीक्षा 1 साल के अंदर होती है तो यहाँ पे आपको 65 से लेकर 70% लोग परसेंट दिखेंगे। और अगर कोई परीक्षा 2 साल में होती है तो यहाँ पे लगभग 60 से लेकर के 62-63 के आसपास लोग परीक्षा में बैठते हैं। ये जो समय है जितना बढ़ता जाएगा उतना ही एब्सेंटी बढ़ती जाएगी। ये जो परीक्षा है ये लगभग 3 साल पे हो रहा है, तो यहाँ पे कुल मिला के लगभग 55 से 60% लोग ही एग्ज़ाम देंगे। अगर आपको इस डेटा पे कोई शक है तो आप देखिए पीईटी का परीक्षा, जो कि पीईटी का परीक्षा लगभग 3 महीने में हो गया है और यहाँ पे लगभग 84 से 85% लोग एग्ज़ाम दिए थे। हालांकि पीईटी में ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दिए थे, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये भी है कि सबको लोकल में सेंटर मिल गया, मतलब नज़दीक में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो मतलब जो नहीं जाना चाहता था वो भी देने चला गया। अगर यही सेंटर 150 या फिर 200 किलोमीटर दूर होते तो कुछ परसेंट यहाँ से भी कम हो जाता। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेई की। तो यहाँ पे ये लगभग 3 साल बाद हो रहा है और 55 से 60% लोग ही इसमें भाग लेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कई सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कई सारे लोगों को अपने काम में लग गए हैं, तो इस पे वो ध्यान नहीं देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इस परीक्षा में 60% लोग भी शामिल होंगे तो जो 1,20,000 का डेटा है उस हिसाब से केवल लगभग 72,000 लोग ही परीक्षा में भाग लेंगे। 1,20,000 का अगर आप 60% निकालेंगे तो 72,000 लोग ही यहाँ परीक्षा में भाग लेंगे। अब 72,000 लोग भाग लेंगे, कुल सीटें हैं 1477, तो कंपटीशन कितना हो जाएगा? लगभग 48 का। आप 48 को 50 कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये 60 से 61 हो जाए। तो आप ये मानिए कुल मिला के एक लाइन में कहें तो जो आपका रियल कंपटीशन होगा इस बार यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के लिए, वो होगा एक सीट पर 50 लोगों को।
यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि इंटरव्यू तो होना नहीं है, सीधे परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आप 49 लोगों को पीछे करते हैं तब आपकी सीट पक्की हो जाएगी। तो ये है इसका रियल कंपटीशन। अब जो दूसरा सवाल है कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसके लिए अगर आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सिलेबस जारी किया गया था, जिसको आप देखेंगे तो ये सिलेबस आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखता है। ये सिलेबस में जो नंबर आप क्वेश्चन है उनकी संख्या कम की गई है। टेक और नॉन टेक में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, लेकिन इंटरव्यू को हटा दिया गया है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 400 नंबर का नॉन टेक होगा और 600 नंबर का टेक होगा। यहाँ पे कुल मिला के जो 1477 पद है सबके लिए ये सिलेबस होगा। इसमें से जो पहला पेपर होगा जो कि सुबह के टाइम होता है, मतलब आपका जो सेंटर बनेगा एक ही सेंटर रहेगा, वहाँ पे आपको 2 बार परीक्षा में बैठना पड़ेगा, एक 10 से 12 और एक दूसरा 2 से 4। तो जब आप 10 से 12 में बैठेंगे तब आपका जो पेपर होगा उसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। इसमें हिंदी, इंग्लिश और बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी और सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। जो भाग 2 है इसके प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर होगा 3 और जो भाग 1 है इसमें हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर मिलेगा। तो ये सबको देना होगा। भाग 2 में जो सिविल, विद्युत और यांत्रिकी और कृषि वाले होंगे उनके लिए उनका सिलेबस होगा। बाकी जो लोग हैं जैसे कि मुद्रण या फिर रेफ्रिजरेशन, इन 8 लोगों को मिला करके एक मिनिमम सिलेबस बनाया गया है, जिसको आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो उनको इस 150 क्वेश्चनों को देना पड़ेगा, यानी कि भाग 2 अलग अलग होगा और भाग 1 सबका एक ही होगा। ये तो रहा सिलेबस। अब बात करते हैं कि आखिर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर आप इसके प्रस्तावित कार्यक्रम पे गौर करें तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे इसको रखा गया था और 1477 पदों के लिए ये बताया गया था कि अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। अब यहाँ पे ये 16 सितंबर है, आज 16 सितंबर है और लगभग 15 दिन में अक्टूबर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की एक और नोटिस को देखें जिसमें लोअर 2 के मेंस के बारे में बताया गया है, तो मेंस वाले एग्जाम को भी अक्टूबर में ही रखा गया था। यहाँ देखिए 672 पद, अक्टूबर 2021। तो जो मेंस वाला एग्जाम है इसके लिए जो एग्जाम डेट है ये आ चुका है और इसका डेट है 21 अक्टूबर। यानी कि आप लगभग ये मान सकते हैं कि जो जेई का परीक्षा होगा ये 21 अक्टूबर के बाद ही होगा। अब 21 के बाद 22 या फिर 23 को तो हो नहीं सकता है, ये कम से कम 7 दिन बाद ही होगा। यानी कि आप मान सकते हैं कि 28 अक्टूबर के आसपास इसका पेपर हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि ये नवंबर के पहले सप्ताह में भी चला जाए, लेकिन चांसेस ये है कि नवंबर से पहले ही आयोग इसको करा लेगा, क्योंकि पीईटी पर जो लेखपाल की भर्ती आनी है उसको लेकर आयोग काफ़ी कार्य कर रहा है और आयोग की पूरी मंशा है कि दिसंबर से पहले लेखपाल की भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। एक लाइन में कहें तो इसका यह एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है।